हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आपके लिए लेकर के आ चुके हैं प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर किस तरीके से प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और बिल्कुल यही पेपर बहुत ही जगह पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हो तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं ये पेपर आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। आपको देखिए ये जो पेपर है ना, बहुत से स्कूलों में पूछा जा रहा है। ये प्री बोर्ड का पेपर, आप लोग इस पेपर को खुद देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वायरल पेपर है ये आपके लिए। ठीक है, तो वही चीज़ कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपके एग्जाम में जो प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है, ठीक है, क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश का ये पेपर है आपका। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि इंग्लिश के पेपर में टोटल सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, यानी सेम सेक्शन आते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर आपके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं कि सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में 1 नंबर से 3 नंबर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के 1 से लगा करके, ठीक है, यानी जितने भी क्वेश्चन 1 से लगाकर 3 नंबर तक क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, एक ए फ्यू ईयर्स एगो मोस्ट पीपल वेयर हैप्पी ईयरफोन्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इफ ईयर्स एगो मोस्ट पीपल वेयर हैप्पी ईयरफोन्स टू लिसन टू म्यूजिक ऑन देयर पोर्टेबल कैस्टल प्लेयर्स और लिसनिंग। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का एक पैसेज है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे पैसेज को आपके एग्जाम में जब आएगा तो इस पूरे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब जब इसके पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो फिर यहाँ पर आपको इस पैसेज के 3 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने MCQ पूछे जाएंगे भाई? 3 MCQ पूछे जाएंगे। सबसे पहला देखो MCQ आप लोगों का दे रखा है, ये सबसे पहला MCQ यहाँ देखो, ये देखो इतना MCQ है सबसे पहला, है ना। अब यहाँ पर देखो इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि द टेक्नो बैटल रैगिंग टुडे इज बिटवीन, यानी इसका मतलब है कि जो टेक्नो बैटल रैगिंग हो रही थी आज के दिन वो किनके बीच में हो रही थी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन इसके देख सकते हो। पहला ऑप्शन दे रखा है द लाइट एंड टीनी गैजेट्स आईपॉड्स और MP3 प्लेयर्स के बीच में हो रही थी, यानी आईपॉड्स और MP3 प्लेयर्स के बीच में हो रही थी। या फिर आप लोगों की जो ये बैटल है ना, या फिर ये जो बैटल है डार्क और स्मॉल गैजेट्स के बीच में हो रही थी, या फिर ये बैटल बल्कि कैस्टल और प्लेयर्स के बीच में हो रही थी। ठीक है, या फिर ये जो ये बैटल है ना, ये लाइट और बल्कि गैजेट्स के बीच में हो रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का पहला वाला सही हो जाएगा, यानी लाइट टीनी गैजेट्स और MP3 प्लेयर्स के बीच में ये हो रही थी, यानी आईपॉड्स और MP3 प्लेयर्स के बीच में ये जो बैटल है ये हो रही थी आज के दिन। ठीक है, तो देखिए इस पूरे पैसेज को जब आप पढ़ लोगे ना, तब इनके MCQ आप लोग आसानी से कर लोगे। देखो ये प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है, वायरल है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सेकंड क्वेश्चन इसका देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका पूछा गया है। यहाँ से देखो ये इतना सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम बताएंगे। ठीक है, वायरल पेपर है, अच्छे से इसको देख लो भाई, ये एग्जाम में आपके 100% आएगा, तैयार कर लेना इसको। देखो क्वेश्चन हम लोगों का है कि वन ऑफ द रीजंस फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ वन पोर्ट्स, यानी आईपॉड्स। ये देखो आईपॉड्स की पॉपुलरिटी और MP3 प्लेयर्स की जो पॉपुलरिटी है ना, इज द टेक्नोलॉजी द, थोड़ा सा और इसको अच्छे से देख लेते हैं, है ना, इज द टेक्नोलॉजी द आर बेस्ड ऑन विच अलाउज वन टू। इसका मतलब ये है ना कि भैया यहाँ पर आप लोगों को वन ऑफ द दिस रीजन्स, यानी किसकी पॉपुलरिटी सबसे अधिक थी। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ना, इसका ये वाला ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, ये C वाला नहीं गलत होगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, यानी स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स
ऑन सच डिवाइसेस, ठीक है, इसको सही कर लोगे। यानी जो पॉपुलरिटी है ना आईपॉड्स और MP3 प्लेयर्स की है ना, तो स्टोर ऑफ लॉट सॉन्ग ऑन सच डिवाइसेस, ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लोगे। इसका ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर का जो हिंदी मीनिंग है वो पूछ रहा है, यानी इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर दे रखा है द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज, यानी आपके पैसेज में एक वर्ड यूज हुआ है जो कि है हार्ड टू हैंडल। अब देखिए हार्ड टू हैंडल का मतलब होता है कठिन, हार्ड टू हैंडल यानी कठिन भी होता है, और अगर आप इसको कह सकते हो तो इसी का देखिए, इसी का अथवा में मैनेज भी कह दे रहा है, मैनेज भी कह रहा है, हार्ड टू हैंडल और मैनेज, बिकॉज ये जो साइज है ना, मतलब ये जो शब्द यूज हुआ है इसी का दूसरा सिनोनिम्स, मतलब इसी का दूसरा पर्यायवाची, यानी ऐसा ही मिलता जुलता शब्द आपको पैसेज में ढूंढ के लाना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है पोंडोरियस, सेकंड दे रखा है बनगलसम, तीसरा दे रखा है कंबरसम और चौथा दे रखा है क्लस्मी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंबरसम, यानी कि हार्ड टू हैंडल, मतलब इसका कहीं ना कहीं मतलब होता है थकाऊ कह सकते हो, ठीक है, या फिर मतलब कि थका हुआ, या फिर मतलब कि बहुत कठिन है ना। तो ये देखो ये कंबरसम शब्द आपका पैसेज में यूज़ हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो कंबरसम शब्द आपका पैसेज में यूज़ हुआ है। तो देखो यहाँ से आपके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से 3 MCQ जो पूछे जाते हैं वो आपके इसी पैसेज से आते हैं, आपको इसी पैसेज से ढूंढ करके तीनों आंसर का टिक लगाना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से देखिए 1 से 3 तक की जितने क्वेश्चन थे सारे आपके हो चुके। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं भैया आगे के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि 4 से 8 तक की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ये 4 से 8 तक की जितने क्वेश्चन पूछे गए ये हमारे ग्रामर के क्वेश्चन है। किसके हैं? ग्रामर के, ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चन है। आप लोगों को ग्रामर 4 से 8 तक ग्रामर पूछी गई है, यानी 5 नंबर की ग्रामर के MCQ पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर ग्रामर के MCQ देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। ग्रामर के MCQ देखते हैं हम लोग। चलो सबसे पहला देखो, सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है ये वाला, देखो द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, मतलब जो चीफ गेस्ट थे ना। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ये ग्रामर से आया, किससे? ग्रामर से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है, पंचुएशन है, तो चीफ गेस्ट है ना वो किसके साथ कहाँ चली गई, मतलब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, हैज़ लेफ्ट होगा कि हैव लेफ्ट होगा कि आर लीविंग होगा कि लेफ्ट होगा। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ना, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? द चीफ गेस्ट विथ हिज लेफ्ट हो जाएगा, केवल आपका लेफ्ट होगा, यानी जो चीफ गेस्ट थे अपनी वाइफ के साथ चले गए, ठीक है, चले गए, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट में जाता है और इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में चला गया है। तो विथ हिज वाइफ, यहाँ पर आप लोग विथ हिज वाइफ और यहाँ पर लिख दोगे आप लोग लेफ्ट, यानी जो आपको जगह खाली जगह दी गई यहाँ पर आप लेफ्ट लिख दोगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला आप लोगों का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ये वायरल एकदम आप लोगों के लिए। 5वां दे रखा है आप लोगों का कि आई हैव वेटिंग बिफोर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं आपका वेट कर रहा था, ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा था बिफोर, मतलब हियर फॉर द लॉन्ग टाइम होगा कि एन लॉन्ग टाइम होगा कि ए लॉन्ग टाइम होगा कि नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि भैया आपका आर्टिकल से पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो हमारा शब्द यूज़ होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये वाला शब्द यूज़ हो जाएगा कि ए हैव बीन, यानी मैं आपका बहुत देर से, यानी बहुत देर से वेट कर रहा था, तो ए लॉन्ग टाइम है ना, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर ईयर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, यहाँ पर आप लोग ए लगा लोगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल ए लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब चलिए 6 वाला देख लीजिए आप लोग। 6 वाला आप लोगों का यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर वर्ब एडवर्ब नाउन पहचानना होगा, यानी यहाँ पर देखिए दे रखा है कि आई यूजली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ये आपका एज यूजली शब्द यूज़ हुआ है ना, ये वाला देख सकते हो, ये जो एज यूजली शब्द यूज़ हुआ है ना, यूजली, तो यूजली में ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि ये नाउन है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर ये क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो आप लोगों का है ना
यूजली, ठीक है। ये आप लोगों का एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब, टिक लगा लो इसको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये वाला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड और डूइंग और इज को मिला करके आपको एक सही वाक्य बनाना है, ठीक है। यानी इन सभी शब्द, टूटे हुए शब्दों को, ये जो टूटे हुए शब्द है ना, इनको जोड़ करके आप एक को राइट शब्द बनाना है आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज डूइंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। सेकेंड ऑप्शन देखो, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। एंड सी ऑप्शन दे रखा है, फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज डूइंग। डी ऑप्शन दे रखा है, हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ये वाला इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यानी 7वें वाले में जो ये टूटे हुए शब्द को जब आप मिलाओगे तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला आंसर यानी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टूटे हुए शब्दों को आपको कोई एक सही शब्द 4 दे रखे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सही ऑप्शन है, वो आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलो ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है कि चूज द wrong स्पेल्ट, यानी चूज द वर्ड wrong स्पेल्ट। रॉन्ग स्पेल्ट आपको ढूंढना है, यानी गलत मीनिंग आपको ढूंढनी है। टीजर दे रखा है, टीडियस दे रखा है, टीथिंग दे रखा है, टी टोलर दे रखा है, टी टोलेरर, ठीक है, टी टू टेलर दे रखा है, ठीक है, टी टू टेलर। तो देखो टीजर ये भी लगभग सही मीनिंग है इसकी भी। टीथिंग मतलब कि दांत निकलना, ये भी सही है। टीडियस थकाऊ, ये भी लगभग सही है, ठीक है। लेकिन टी टू टेलर की जो मीनिंग है, यानी नशा, ऐसे कुछ होता है, नशा वगैरह कुछ, टी टू टेलर का मतलब, लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है TTTOLL, है ना, और ALER, ये मीनिंग इसकी होती है, ठीक है। डबल एल लगा होता है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर डबल एल होता है। तो इसका जो रॉन्ग मीनिंग है वो टी टू टेलर है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारी जो मीनिंग है वो सही है और इनका अर्थ भी लगभग सही है। तो यहाँ से देखिए आपके जितने ग्रामर के क्वेश्चन थे ना, 4 से लगा करके 8 तक सारे ग्रामर के क्वेश्चन आपके हो चुके। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर आपके लिए है। यहाँ देखिए 9 से लगाकर 10 तक की जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना, 9 से लगाकर 10 तक ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपके प्रोज के हैं, है ना। यहाँ पर देखिए प्रोज का कोई एक पैसेज आपके एग्जाम में आएगा और उस पैसेज के MCQ पूछे जाएंगे। तो देखो एक पैसेज हमको दे रखा है यहाँ पर कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, ठीक है। पूरा पैसेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड देन जब आप अच्छे से पढ़ लें पूरे पैसेज को, ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसके MCQ को आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको पूरा आपने पढ़ लिया। आपके एग्जाम में 9-10 मतलब 2 ही क्वेश्चन प्रोज से पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो इसका MCQ का पैसेज का पहला क्वेश्चन कि व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब कि व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका राइट ऑप्शन आपको पता क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका दे रखा है कि टू मीट हिज फैमिली, यानी वो किससे मिलना चाहता था। तो टू मीट हिज फैमिली, वो अपने फैमिली से मिलना चाहता था। टू मीट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था। कि टू मीट हिज पेट, यानी अपने जानवर, जो पालतू जानवर है उससे मिलना चाहता था। या फिर टू गो फॉर अ मूवी, यानी मूवी देखने वो चाहता था। तो देखो उसका जो वो मिलना चाहता था अपनी फैमिली से, ठीक है। तो प्रोज से ये कहानी से उठाया गया एक पैसेज है, किसी चैप्टर से उठाया गया पैसेज। तो जो भी अगर आपका ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से तैयार है ना, फिर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे। कहीं से कोई भी पैसेज आएगा आप उसके सारे MCQ कर लोगे। तो पहला वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर आपका ये हो जाएगा टू मीट हिज फैमिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि वूम डिड आई डिसाइडेड टू कॉल, यानी उसने कॉल करने को, मतलब कि उसने किसको कॉल की, तो इंग्लैंड। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन, उसने इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन को कॉल किया। यानी जो आपका आई था, आई मतलब कि यहाँ पर कोई एक पर्सन को दर्शाया गया है, ठीक है। टी कह लो या फिर आई कह लो, यहाँ पर आपका आई दे रखा है, यहाँ पर भी आई दे रखा है, यानी मतलब आई कोई एक पर्सन है। तो आई ने किसको फ़ोन किया, इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन को फ़ोन किया, कि पेरिस कंट्रोल स्टेशन को, कि अपने फ्रेंड को, कि हिज फैमिली को फ़ोन किया। देखो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पेरिस कंट्रोल स्टेशन, यानी आई जो एक कोई पर्सन है उसने पेरिस कंट्रोल स्टेशन को फ़ोन किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो प्रोज का एक पैसेज का, ठीक है, प्रोज का एक पैसेज था और उससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दोनों कर लोगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं आगे के प्रश्न, जैसे 11 से लगाकर 13 तक।
अब यहाँ पर देखिए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से प्रोज से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है, यहाँ से पैसेज से नहीं आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछा गया है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो कि लेंचो प्रिडिक्ट, यानी लेंचो प्रिडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट, ठीक है। इसका ऑप्शन वाला देखो ये वाला सही हो जाएगा, यानी उसने जो प्रिडिक्ट किया था कि जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स मतलब कि बारिश हो, उसने वो तो हुई बारिश भी हुई, लेकिन उस जो बारिश हुई बिल्कुल सही जगह पर हुई, नॉर्थ ईस्ट में बारिश हुई, यानी उसने सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट में बारिश होनी चाहिए और सेम वैसी ही बारिश वहाँ पर हुई। मतलब कि बारिश तो हुई, बादल भी आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आए, ठीक है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था वो प्रिडिक्ट किया था कि जो बादल आए वो नॉर्थ ईस्ट में आए, तो वो नॉर्थ ईस्ट में बादल आए थे, ये उसने प्रिडिक्ट किया था। बाकी स्काई ये नहीं प्रिडिक्ट किया था, ये भी नहीं प्रिडिक्ट किया था उसने। द क्लाउड्स इन नॉर्थ ईस्ट उसने ये प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। चलो अब चलो अगला प्रश्न देखो, 12 नंबर प्रश्न देखो कि एनी फ्रैंक्स बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड, यानी एनी फ्रैंक्स का जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट क्यों नहीं किया गया था। तो ऑप्शन इसके दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि सी वाज नॉट फीलिंग वेल, समवन डाइड, हर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड इट, हर ग्रैंड मदर फेल इल। यानी इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर ग्रैंड मदर फेल इल, यानी जो ग्रैंड मदर थी उनको कहीं ना कहीं बुखार वगैरह आ गया था, ठीक है। इसी वजह से जो एनी का वो बर्थडे था, है ना, एनी फ्रैंक का बर्थडे वो मनाया नहीं गया था, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, प्रोज का है, और पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना, प्री बोर्ड का एग्जाम का पेपर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड ऑफ हिज पीपल वाज, यानी द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड ऑफ हिज पीपल, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया और इस चार देखिए तीनों क्वेश्चन आपको प्रोज के एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं, और ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे प्री बोर्ड में, ठीक है। इसको तैयार कर लेना। तो काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपल वाज, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, टू लीव अ सक्सेसफुल लाइफ, टू वर्क एज वन लाइक टू अर्न लाइवहुड, यानी वो अपने बचपन को फिर से दोबारा पाना चाहता था। तो कमाना पाना मतलब कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। टू अर्न लाइवहुड, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टू अर्न लाइवहुड, इसको सही कर लोगे। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर प्रोज के एमसीक्यू के क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से 14, यहाँ से देखिए 14 से यानी 14 नंबर से लेकर 15 तक क्वेश्चन, यानी 14 से 15 तक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये है हमारे पोइट्री से क्वेश्चन आए हैं, और पोइट्री में मतलब हमारा एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज में से आपको कुछ एमसीक्यू दिए जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा पैसेज आपको दिया गया है। तो ये आपके कोई पोयम का एक पैसेज दिया गया है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई रीड, ठीक है। अब इसको आपने पढ़ लिया। अगर आपने इसको पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ के गए हो तो अगर आपकी इसकी हिंदी पता है फिर आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये देखिए अब इसके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। सबसे पहला 14 नंबर इसका क्वेश्चन पूछा गया है, द क्रो हैज़ चेंज्ड द मूड ऑफ पोएट बाई, यानी इस पैसेज में पोएट ने कुछ कहा है, और पोएट ने ये कहा है पहले क्वेश्चन में अपने कि जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो चेंज यानी वो मूड को कैसे चेंज करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं सिंगिंग अ सॉन्ग, पहला ऑप्शन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है फ्लाइंग अराउंड द पोएट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हिज मेलोडियस वॉइस, यानी मेलोडियस वॉइस का मतलब होता है कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली होती है, मतलब कि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, सुरीली होती है, इसी वजह से वो लोगों को मन चेंज कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पोएट के अनुसार, उस चैप्टर के अनुसार यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, यानी वो क्या करता था, जो मतलब कि जो जैसे जहाँ पर पेड़ होते हैं तो वहाँ पर जो बर्फ़ गिर जाती है उसको गिरा दिया करता था, और वैसे वो लोगों का मन चेंज किया करता था जो कौवा था, ठीक है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का देखिए अच्छा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यानी इसी पैसे से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए है क्वेश्चन की द पोइट इज ट्राइंग टू सजेस्टेड दैट,
यानी द पोइट इज ट्राइंग टू सजेस्टेड दैट, यानी जो पोइट हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं, पोइट क्या सजेस्ट करती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, यानी छोटी चीज़ बड़ा चेंज, मतलब कि छोटी चीज़ बड़ा बदलाव लाती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है द डस्ट ऑफ स्नो इज़ वेरी यूज़फुल, है ना, द डस्ट ऑफ स्नो इज़ वेरी यूज़फुल होता है। या फिर ए क्रो इज सिग्निफिकेंट बर्ड, यानी क्रो इज सिग्निफिकेंट बर्ड। ठीक है, अगला दे रखा है ए हेमलॉक ट्री हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो देखो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हेमलॉक ट्री, मतलब कि उस पैसेज के अनुसार ये वाला राइट ऑप्शन होगा। ए हेमलॉक ट्री हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब ये इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस पैसेज से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर आपने इस पैसेज की अच्छे से तैयारी की है ना, ऐसे पैसेज की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। एग्जाम में आएगा आप सारे ऑप्शन कराएंगे, और ये एग्जाम में आपका आने वाला पैसेज, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यहाँ से 16 से 20 तक प्रश्न आपको बताने हैं। अब यहाँ से 16 से 20 तक आपके जो प्रश्न पूछे गए, सबसे पहले ये जो प्रश्न आपके आएंगे ये आए हमारे प्रश्न सप्लीमेंट्री के। किसके प्रश्न हैं ये? हमारे यहाँ सप्लीमेंट्री के प्रश्न। और सप्लीमेंट्री के कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। चलो, सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि हॉरेस रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर टू, यानी हॉरेस जो रॉबरी करता था, जो उससे पैसे मिलते थे, उसके पैसों का वो क्या करता था? तो आप सभी को पता है, सप्लीमेंट्री चैप्टर अगर आपने अच्छे से इसके MCQ पढ़े हैं, तो उन पैसों का वो क्या करता था? तो उन पैसों का वो करता था कि भाई अपनी किताबें वगैरह खरीद लेता था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, जो भी वो चोरियां वगैरह करता था उससे वो अपनी रेयर और एक्सपेंसिव बुक खरीद लेता था। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी हेल्थ देयर सी। अब देखिए मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी को पता होना चाहिए पहले से कि इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन आपके दे रखे हैं टेक्स हिम फॉर वॉक, ओवर फीड्स, मतलब वो ज़्यादा खा लेती थी, या फिर इम्प्लीमेंट्स द वेट एडवाइस। तो कहीं ना कहीं इसका राइट ऑप्शन आप सभी को पता होना चाहिए पहला वाला होगा। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं, पहला वाला ही होगा, टेक्स हिम टू वेट, ये इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर सप्लीमेंट्री का अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन कि हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, यानी वो हरी कैसे कॉन्फिडेंस पाता था। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आपके दे रखे हैं, चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है कि हरी वांटेड टू। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिए बता देते हैं जल्दी से। पहला ऑप्शन दे रखा है कि ही लव्ड फ्लटरिंग पीपल, ही हैड नॉट मच ऑफ लक ऑफ लेट। सी नंबर दे रखा है ही लव्ड वाचिंग रेसलिंग मैच, यानी वो रेसलिंग मैच को देखता था और उसी से जो ना वो खुद में कॉन्फिडेंस लाता था। या फिर ही वाज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, या फिर यंग मैन को चीट करके कॉन्फिडेंस लाता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा कि ही वाज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, है ना, ये वाला इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर क्वेश्चन अगला कि व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी चाइल्डहुड में क्या इकट्ठा किया करता था ई ब्राइट। तो स्टार्टिंग से वो कॉइन्स पर ज़्यादा ध्यान देता था, कॉइन्स इकट्ठा किया करता था। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर सप्लीमेंट्री का अगला प्रश्न 20 नंबर कि ग्रिफिन वाज आ क्या था? ग्रिफिन एक अच्छा साइंटिस्ट था, यानी एक इंटेलिजेंट, यानी एक साइंटिस्ट था, वो फेमस साइंटिस्ट था जो आपका ग्रिफिन था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप लोगों के यहाँ पर 20 MCQ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। ये 20 के 20 MCQ जो प्री बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं, है ना, ये 20 के 20 आपको अच्छे से तैयार कर लेने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये पूरा पेपर आपके लिए एक वायरल पेपर साबित हो सकता है। हर एक अधिकतर स्कूलों में यही पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम सेक्शन बी को देखने वाले हैं। और आपको मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो सेक्शन बी है ये आपके एग्जाम में 50 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, कितने अंक का पूछा जाएगा? 50 अंक का पूछा जाएगा। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर वही चीज़ कि सबसे पहले 50 अंक में आपके लिए एक पैसेज आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पैसेज आता है आपके लिए पर सेक्शन बी का पहला। देखो यहाँ पर ये है पैसेज आपका, देखो ये सेक्शन बी का 50 अंक का पूछा जाता है। और 50 अंक में सबसे पहले जो पैसेज पूछा जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से शुरू हुआ है पूरा पैसेज, यहाँ से देखो यहाँ से शुरू हुआ है और ये पूरा पैसेज आपका यहाँ तक है।
एडवांसिंग एज तक है। कहाँ तक है? एडवांसिंग एज तक। अब इस पूरे पैसेज को जब आप पढ़ लोगे फिर इसी से संबंधित एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न आया है कि इन विच एनुअल इवेंट वाज द रिटर इंटरेस्टेड, यानी इन विच एनुअल इवेंट, जो एनुअल इवेंट हुआ था, वाज द राइटर इंटरेस्टेड, यानी राइटर किस चीज़ में इंटरेस्टेड था। वाई वाज इट आ डे एक्साइटमेंट ऑफ हिम, उस दिन के लिए उसका क्या एक्साइटमेंट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा कि दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मैन, अर्ली इन द मॉर्निंग आई वाज वेट इन हग, ठीक है, हग बैलेंस अगेंस्ट सम बैग्स फुल ऑफ व्हीट एंड अदर आर्टिकल्स विच वेयर द डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना आप कर लोगे पूरा, ठीक है ना, यहाँ तक इतना पूरा आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हाट वाज द मेन ग्राइवेंस ऑफ द राइटर, मेन ग्राइवेंस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन। अब देखो इसका क्वेश्चन आप लोगों को कैसे ढूंढना है, जहाँ जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं आपका ये जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड रियलाइज देन आपको वर्ड कहीं ना कहीं ग्रीवेंस वाला वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फाइनली यहाँ से देख सकते हो कि आई फेल्ड से आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का आपका ये पैसेज आएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन आएगा, देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के और लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड द राइटर फील ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ। इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखोगे कि आई फेल्ट, 1 मिनट देखते हैं दोबारा कि कहाँ से इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग लिख लोगे कि आई फेल्ट द हीरो ऑफ एसोसिएशन माई चीफ ग्रेवेंस व्हाट वाज द बर्थ कम टू रियरली इंडीड आई ट्राई टू स्टार्ट एंड अगेन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एजिटेशन फॉर मोर फ्रिक्वेंट बर्थडेज। ठीक है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा लिख लोगे तीसरे वाले का आंसर। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 1 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज़ द अपोजिट ईयरलियर। ईयरलियर का अपोजिट आपको बताना है, ईयरलियर का अपोजिट। ठीक है, तो ईयरलियर का अपोजिट यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, ईयरलियर का अपोजिट देखो, ईयरली मीन्स होता है थोड़ा सा थका हुआ, यानी कहीं ना कहीं ईयरली मतलब कि आलसी। अब देखो आलसी का क्या होगा, फुर्तीला। तो फुर्तीला शब्द का यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड ढूंढ देना और उसको भर देना है। चलो अब देखो यहाँ से आपके जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब ये जो 2 क्वेश्चन आपके किसके हैं, ये प्रोज के 2 क्वेश्चन हैं। सॉरी, ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हो कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू योर फादर फ्रिक्वेंट हिम अलाउ गो ऑन एजुकेशनल फॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज एंड आल्सो सेंड इतने रुपीज़। तो यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं। चलो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 60 वर्ड। अब यहाँ ठीक है, लेकिन आपको किसी एक का आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोगों को यहाँ पर 2 एप्लीकेशन पूछी गई थी, यहाँ पर 2 एप्लीकेशन पूछी गई थी, जैसे कि पहली वाली एप्लीकेशन, दूसरी वाली एप्लीकेशन। अब पहले में से आपको कोई एक एप्लीकेशन लिखोगे 4 नंबर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर आंसर, अब देखो यहाँ पर लॉन्ग आंसर है, तो वैसे यहाँ पर एनी वन मतलब कोई एक आंसर लिखोगे उसके लिए आपको कितने 6 अंक दिए जाएंगे। और आपको 80 से 100 वर्ड के बीच में लिखना है। पूरा कोई में से एक आंसर लिख दोगे आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखो कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पर ग्रामर के ये क्वेश्चन आपको करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है और ये आप लोगों का है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द फादर सेड टू डॉटर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग, मतलब कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और वाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग मी इन दिस वे क्वेश्चन मार्क और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का है चेंज द फ्लोइंग पैसिव वॉइस। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पैसिव वॉइस का, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो यहाँ पर पंचुएशन का है। तो फिर यहाँ देखो अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्रामर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पंचुएशन से आता है, ठीक है। तो पंचुएशन में कुछ नहीं करना होता, जो मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पर आप लोगों को पंचुएट में आपको अच्छी तरीके से पंचुएशन आना चाहिए, तो आप करोगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस पंचुएशन को नोट कर लेना, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसको आपको पंचुएट करना है, ठीक है। कर लोगे, उम्मीद करते सभी लोग कर लेंगे। नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये। चलो अब देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक है। एग्जाम में आपके एक ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है और उसके लिए आपको एग्जाम में 4 नंबर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इस पूरे ट्रांसलेशन को कर लेंगे तो भैया आपको यहाँ पर इस पूरे ट्रांसलेशन के 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इस पूरे ट्रांसलेशन को, अगर आपको 4 में 4 नंबर पूरा लेना है, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर जो ये हमारा ट्रांसलेशन दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि एक बार एक व्यापारी ने एक नौकर रखा, ठीक है। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा सही से, आप लोग देख सकते हो कि एक बार एक व्यापारी ने एक नौकर रखा और नौकर बहुत सच्चा था, ठीक है। जो काम कोई और ना कर सकता था उसको वह कर देता था, वह सदा प्रसन्न रहता था और 1 वर्ष बीत गया किंतु व्यापारी ने उसे वेतन नहीं दिया। तो इस तरीके से देख लीजिए, आपको बड़ा ही आसान सा ये ट्रांसलेशन है, इसको फटाक से जल्दी से नोट कर लो। ये भैया आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है। 4 नंबर का ये आपको देकर जाएगा एग्जाम में। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है कि भाई प्रोज से, देखिए प्रोज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। प्रोज से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन करने आपको कितने पड़ते हैं? करने आपको दोनों ही पड़ते हैं। दोनों ही करोगे तो भैया आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो अगर आप दोनों कर दोगे तो 6 नंबर आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का प्रोज से लिया गया है कि देखिए यहाँ पर कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर वाई डिड ही बिकम एंग्री, यानी कि जो लेंचो था जब उसने लेटर को रिसीव किया है ना, लेंचो के लेटर को रिसीव किया तो ही बिकम एंग्री, तो वह एंग्री क्यों हो गया, ठीक है। तो लेंचो के जो लेंचो का लेटर था, किसने उसे रिसीव किया था और जिसने रिसीव किया था वो एंग्री यानी गुस्से में क्यों हो गया था, इस क्वेश्चन में आपको बताना है और क्वेश्चन का आंसर आपको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, अथवा में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज मंडेला, नहीं मंडेला, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, है ना। तो इसको नोट कर लो, अथवा में इसको तैयार कर लो। अगर उसको नहीं तैयार करना है आपको, मतलब वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो फिर इसको करना है। अब देखो यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन है प्रोज का कि वाई डज एनी वांट टू कीप आ डेयरी, ठीक है। इसको देख लो, और अगर आपको ये नहीं आता तो इसको देख लो कि वाई डिड द यंग सी गुल नॉट वांट टू फ्लाई विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब भैया यहाँ से आपके जितने भी प्रोज के 2 क्वेश्चन थे समाप्त हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आपका प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन आया है, जो कि है आंसर एनी 1 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। ए और बी में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। चलो इसको आप लोग कर लोगे। अब देखो अगला प्रश्न आप लोगों का है यहाँ पर कि राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम, यानी आपको इस पोएम, जो आपकी पोएम है द ट्रीज जो आप लोगों की पोएम है, इस पोएम की आपको मेन थीम लिखनी है। क्या लिखनी है? मेन थीम, ठीक है। पूरी लिख लोगे 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आप सभी को पता है कि जिसको मेन थीम नहीं आती, यानी सेंट्रल आइडिया वगैरह, देखो सेंट्रल आइडिया नहीं है ये, सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ दे रखा है, ये आपकी मेन थीम है। तो मेन थीम जिसको नहीं आती है, फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि पोएम लिखते हैं, अपनी बुक की पोएम को लिखते हैं और 3 नंबर आसानी से वहाँ से ले लेते हैं, जो कि बहुत आसान है पोएम को लिखना और याद करना। तो आप पोएम ही लिख के आना। अब देखो इसमें सेंट्रल आइडिया 28 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया वाला, कि आपको सेंट्रल आइडिया देना है। देखिए 3 यहाँ पर पोएम पूछी गई हैं, 3 चैप्टर हैं। पहला आपका है ए टाइगर इन द जू, सेकेंड है द बाल पोएम और थर्ड आपका डस्ट ऑफ स्नो। इन तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना, जिसके लिए आपको लिख दोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, यानी 30 to 40 वर्ड। देखो यहाँ पर आप लोगों की ये सप्लीमेंट्री के 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों को कर लोगे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो इन क्वेश्चन को, देख लो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर सप्लीमेंट्री के, अब देखो बस इतना ही है आपका पेपर, अब बस इतना ही खत्म हो गया। देखो यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री का ये 30 नंबर क्वेश्चन की आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सप्लीमेंट्री का, ये लास्ट क्वेश्चन है।
और इस सप्लीमेंट्री का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको लिए 4 नंबर मिलेंगे आपको। अगर इस पूरे क्वेश्चन को कर लोगे 4 नंबर आपको मिलेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट रोल डिड द नॉन एक्सीडेंट बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, इसको नोट कर लो। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है मान लीजिए, तो आप इसको नोट करोगे, ये करोगे फिर एग्जाम में कि व्हाट वाज द काज ऑफ मिसेस मतिल्दा। ठीक है, मतिल्दाज सफरिंग, इसको नोट कर लो। तो भाई साहब यहाँ से आप पूरा देख सकते हो पेपर मैंने आपको अच्छे से समझाया, इसका हर एक क्वेश्चन, हर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी समझाया। और इस प्री बोर्ड के पेपर को आपको अपने पेपर से पहले तैयार करके चले जाना। बहुत सारे स्कूलों में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो भैया इस प्री बोर्ड के पेपर को, इस प्री बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश के पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 2024 के प्री बोर्ड जनवरी में पेपर आने वाला है, तो भैया इसको तैयार कर लेना। गारंटी है ऐसा ही पेपर आपको अपने एग्जाम सेंटर में, जहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है प्री बोर्ड का, वहाँ जरूर देखने को मिलेगा आपके स्कूल में। ठीक है, एक वायरल प्री बोर्ड का ये पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।